Today we are going to do a numerical on moment of inertia. This is the part 24 of moment of inertia and we are solving today numerical number 10. This is the 10th numerical. तो moment of inertia का हम 10वां numerical आज करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम को मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A thin wire of length L and uniform linear mass density rho, इसका लेंथ दिया हुआ है L और इसका मास डेंसिटी दिया हुआ है रो, ठीक है। ये दो चीजें दी हुई है। इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप, एक लूप बना दिया है, यहाँ पे दिख रहा है लूप बना हुआ है विद सेंटर एट O एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट द एक्सिस x एक्सिस। ये जो x एक्सिस है इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे ये एक मेरे सामने एक वायर से लूप बना हुआ है, ठीक है। तो इस लूप को इज जस्ट लाइक ए रिंग, ठीक है। ये लूप क्या है, रिंग की तरह है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह जो रहेगा, अभी जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, दैट विल बी सेम लाइक ए रिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। एक मेरा यूट्यूब वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, उसमें सारे केसेस मैंने बता रखे हैं। तो उसको आप जरूर देख लें, जिससे कि ये आज का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये रिंग है जिसकी बात जिसको ये लूप बोल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मास मैं m ले लेता हूँ, मान लेता हूँ, और रेडियस r मान लेता हूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं करना। लेट द मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ द लूप है ना, मास ऑफ द लूप इज m, ठीक है। ये मैंने मान लिया, ठीक है। और क्या मानता हूं, सेकेंड चीज आई विल से कि लेट द रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द लूप इज r। ये दो चीजें हमने m और r, मास m और रेडियस r ले लिया है। इसका जो मास लिया मैंने m ले लिया और इसका रेडियस लिया मैंने r, ठीक है। ये मैंने मान लिया, इस लूप का है। अब क्या करेंगे, ये हमको मालूम है ये लूप इज ए 1D बॉडी। कैसा बॉडी है, 1D बॉडी है। लूप इज ए 1D बॉडी, ठीक है, 1 डायमेंशनल बॉडी है ये लूप। तो इसमें क्या हमको करना पड़ता है, अभी करते आ रहे लगातार हम लोग सभी क्वेश्चंस में, इसमें हमको लेना पड़ता है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ लेना पड़ता है 1D बॉडी के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसका जो मास, इसका जो रो रहेगा, डेंसिटी रो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ रहेगा। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमने मास कितना ले रखा है लूप का m, और लेंथ यहाँ पे कितना दे रखा है l। तो रो विल बी m/l। मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, रो, ठीक है। इस लूप का डेंसिटी रो जो दे रखा है क्वेश्चन में, दैट विल बी इक्वल टू m/l। तो ये तो हमको मालूम है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि m की वैल्यू निकाल लेता हूँ सिंपली। m विल बी इक्वल टू, ये l इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो l, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। सेकेंड चीज है कि देखो, इस लूप को अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको सीधा कर देता हूँ, तो एक लंबा l लेंथ का ये वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको कट करके स्ट्रेट कर देंगे तो इट विल बिकम ए वायर ऑफ लेंथ l। तो क्या करेंगे, ये देखो, मान लो इसको लूप को मैंने ऐसे कट कर दिया, तो l लेंथ का एक वायर बन गया। तो इसका लेंथ जो रहेगा वो कितने क्या रहेगा, l विल बी इक्वल टू इसके सरकमफ्रेंस के बराबर रहेगा, है ना। सर्किल का जो सरकमफ्रेंस रहता है दैट इज द लेंथ। तो l इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 2πr हो जाएगा, ठीक है। r इज द रेडियस, ये क्या है, सरकमफ्रेंस। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसे इजी हो जाए समझना, सरकमफ्रेंस, ठीक है। l विल बी इक्वल टू 2πr। तो यहाँ से r की वैल्यू अगर लेते हैं तो 2π से इधर डिवाइड हो जाएगा, l/2π हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी आवर इक्वेशन 2। सो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ m एंड वी नो द वैल्यू ऑफ r। अभी हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमको मालूम है, वी नो दैट, अगर इस लूप को एक रिंग ही है ये, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, ICOM जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ mr² होती है। दिस वी नो, ठीक है। मैंने बताया मेरा एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें सभी केसेस के कैलकुलेशन किए गए हैं रिंग के,
तो इस लूप को एज ए रिंग ट्रीट करके अब वहाँ देखोगे तो अबाउट द डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा दैट विल बी हाफ mr², ठीक है। तो यहाँ पे ICM मालूम हो गया। अभी देखो यहाँ से मैंने एक क्या किया, डॉट 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 करके एक o डैश एक्सिस बना दिया। दिस o डैश एक्सिस इज पैरेलल टू x डैश एक्सिस, ठीक है। x डैश एक्सिस ये है, o डैश एक्सिस ये है, x डैश एंड o डैश, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इस रेडियस के बराबर है, r के बराबर, जिसको कि हम लोग a बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है, x डैश और o डैश दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो x डैश के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो किससे निकलेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी हैव टू अप्लाई। थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, इसका इक्वेशन I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस mass of the body into a square. A is the perpendicular distance between the two parallel axes, ठीक है। ये इसका इक्वेशन रहता है। तो इसमें हम लोग ICM की वैल्यू लिख देते हैं। अभी मैंने बताया इसकी कितनी होती है, हाफ mr² प्लस m, और a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू r। यहाँ देखो a इज इक्वल टू r है तो इसकी जगह r रख देंगे a की जगह पे, तो हाफ mr² प्लस mr² हो जाएगा। दिस विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लूप अबाउट x डैश एक्सिस। देखो ICM की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, हाफ mr²। तो ये चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। देन ओनली वी कैन डू इट फास्ट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी, 2 LCM लेके सॉल्व करेंगे तो 3/2 mr² आ जाएगी। 1 mr² प्लस हाफ mr² विल बी 3/2 mr²। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट x डैश एक्सिस, ठीक है। अब हमको यहाँ पे m और r तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, रो और l दिया हुआ है, रो और l दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। m की जगह क्या लिख देंगे, रो l लिख देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 से r की वैल्यू l/2π इसके अंदर इस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, I 3/2 को बाहर ले लेते हैं। m की जगह क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 से, रो l, ठीक है, रो l, और r² की जगह क्या लिखेंगे, l/2π। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया कुछ, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा I इज इक्वल टू 3/2 रो l, और इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा l स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4π², ठीक है। I इज इक्वल टू 3/2 रो, और ये l और l² आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, l³ हो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, इंटू 4π², विच विल बी इक्वल टू 3/2 रो l³ अपॉन 3/2 नहीं, इसको ऐसा कर देते हैं, 2 × 4 क्या हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8π²। 3 रो l³, 2 × 4 8, और ये π², एंड दिस इज योर आंसर। तो हमको क्वेश्चन जो दिया था वो रो डेंसिटी और लेंथ के टर्म में दिया था, तो आंसर हमको किस में निकालना है, डेंसिटी एंड लेंथ के टर्म में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लूप अबाउट x डैश एक्सिस विल बी 3/8 रो l³ अपॉन π², 3/8 रो l³ अपॉन π²। दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो क्वेश्चन में कैसा ट्विस्ट था। क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको मास और रेडियस बताया नहीं है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग किसके टर्म में कैलकुलेट करते हैं, देखो किसके टर्म में कैलकुलेट किया है, मास और रेडियस के, ठीक है। तो ये नहीं बताया था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रो और l हमको मालूम था, तो यहाँ से हमने मास और रेडियस का वैल्यू निकाल लिया। मास इज इक्वल टू रो l, r इज इक्वल टू l/2π। अगर ये नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसी वैल्यूज को हमने यहाँ पुटअप कर दिया, क्योंकि हमको वैल्यू आंसर किस में देना है, l एंड रो के टर्म्स में, तो ये हमने पुटअप कर दिया। सेकेंड चीज है कि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है, तो इसमें जो डायमीटर के अबाउट ये लूप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम होना चाहिए, उसमें पैरेलल एक्सिस लगेगा तो mr² ऐड हो जाएगा। ये सेकेंड थिंग है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये इसको क्या बोलता है, इट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप बोल रहा है। तो इमीडिएटली समझ लेना है कि सर्कुलर लूप इज नथिंग बट ए रिंग, जो कि हम कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये बात आपको स्ट्राइक नहीं हुई तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिंग का इसमें सारे फॉर्मूले लग जाएंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एंड वी गॉट द आंसर 3/8
rho L cube upon pi square. Thank you.